हम्म। हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। और आज हम आगे का जो कंटिन्यू टॉपिक जो भी हम पढ़ रहे हैं, रासायनिक संयोग के जो नियम, ठीक है। आपका यूनिट फर्स्ट है 11th केमिस्ट्री। तो यहाँ पर जो सेकेंड नियम है स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है। इससे पहले हमने द्रव्य के संरक्षण का नियम पढ़ा था, ठीक है। तो वो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है वो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है। ये जितने भी हम नियम पढ़ रहे हैं ये सारे के सारे जो नियम है रासायनिक संयोग के नियम है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए इनको आपको सही से कर लेना है, ठीक है। तो स्थिर अनुपात का नियम, इसका एक नाम और होता है जिसको हम बोलते हैं निश्चित, ठीक है। इसको हम निश्चित अनुपात का नियम भी कह सकते हैं, ठीक है। निश्चित अनुपात का नियम, ठीक है, किसी भी नाम से यदि आ जाए। तो होता क्या है इसमें, प्रत्येक रासायनिक यौगिक में, ठीक है, जितने भी रासायनिक यौगिक होते हैं, जैसे आपने रासायनिक यौगिक मतलब होता है जो जिसमें दो या दो से अधिक तत्व जो मिले होते हैं उससे हम यौगिक बोलते हैं। तो जैसे मेरे पास यहाँ पर यौगिक है जल, ठीक है, जल बोल सकते हो, या CO2, ठीक है, किसी प्रकार का आप H2SO4, ठीक है, जितने प्रकार के सभी यौगिक, तो इनकी मैं बात करने वाला हूँ। प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व, जो अवयवी तत्व होते हैं, जैसे जल में अवयवी तत्व कौन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है, भार अनुसार, ठीक है, भार के अनुसार, ठीक है। तो भार के अनुसार एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, ठीक है, चाहे वह यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो, ठीक है। तो एक उदाहरण मैंने यहाँ पर लिया सिंपल सा, आप देख सकते हैं जल हमें निम्न प्रकार से प्राप्त होता है। जैसे जल कहां से प्राप्त होता है, नदी से, समुद्र से, ठीक है, कुएं से भी होता है, झरने से भी होता है, उसके बाद वर्षा आदि प्राकृतिक स्रोत, ये सारे के सारे क्या है, प्राकृतिक स्रोत हैं। फिर प्रयोगशाला में हम H2 और O2 के संयोग से भी जल को बना सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर क्या है, जल में भार की दृष्टि से जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है वो हमेशा 1:8 होता है। कैसे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको समझते हैं। यहाँ पर मैंने बात की जल की, ठीक है, H2O की। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन होता है और जो ऑक्सीजन होता है, ठीक है, बात हो रही स्थिर अनुपात की। स्थिर अनुपात मतलब एक निश्चित अनुपात। तो यहाँ पर स्थिर अनुपात कैसे है इसका, तो आप देखना, जैसे जल हाइड्रोजन होता है तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, और यहाँ पर इसके कितने तत्व लिए हमने, 2, तो 1:2, ठीक है। अनुपात ऑक्सीजन देखते हैं तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, लेकिन भार कितना होता है इसका जो भार होता है 16 होता है, ठीक है। और इसका भार कितना होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन का भार 1 ही होता है, लेकिन दो मोल थे इसकी, तो 1:2 किया तो 2 एकम 2 अनुपात 16, ठीक है। इसको सरल अनुपात में यदि लेके जाएंगे तो 2 एकम 2 और 2 8 16, तो इनका जो अनुपात निकल के आया वो कितना आ रहा है, 1:8, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पर 1 अनुपात में और ऑक्सीजन 8 अनुपात में। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात। मतलब आप धरती पे किसी भी प्रकार का आप जल ले सकते हो, चाहे नदी का, समुद्र का, वर्षा का। हमने सिंपल सा लिखा कि किसी भी विधि से हम प्राप्त करें जल को, ठीक है, जल या कोई से भी रासायनिक यौगिक, वहां पर जो उनके अवयवी तत्व होंगे वो भार के अनुसार, जो उनका वजन होगा उनके अनुसार एक निश्चित अनुपात में पाए जाएंगे। उसी को हम क्या बोलेंगे, स्थिर अनुपात का नियम। आई होप ये सारा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का जो अगला नियम है आपका रासायनिक संयोग का नियम, उस पर हम बात करेंगे। थैंक यू।